हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ग्राम सचिव का पेपर जो रद्द हुआ था, उसका पेपर में जो इंग्लिश सेक्शन है, ये उसके क्वेश्चंस हैं कुछ 77 से लेकर 81 तक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसका करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन पूछा था उसका। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स से माउथ, तो इसका जो ऑप्शन था वो डी था। इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी, किसी के द्वारा दी गई जानकारी। हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। एंड देयर फॉर लाइक टू बी एक्यूरेट, और फिर उसके बाद संभव तो बिल्कुल ठीक है, दे रहा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये थी 78 क्वेश्चन में आपको एरर था, उस एरर को ठीक करना था। ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजीली अफर्म दैट ही इज़ गुड हस्बैंड। तो इसमें जो एरर था वो ऑन व्हाट आई नो यहाँ पर था, क्योंकि ऑन की जगह फ्रॉम व्हाट आई नो होना चाहिए था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन देना था आपको। रवि वॉज ऑलवेज खालिस्तान ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स। अब ग्रेडी का मतलब लालची होता है। इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा होता है। इनवियस का मतलब होता है जो ईर्ष्या रखता है, दूसरे से जलता है। मिजरेबल का मतलब होता है कठिन या दुखदायी। तो इसमें इनवियस था कि रवि था वो दूसरों के जो फ्यूचर का अच्छे फ्यूचर से, फॉर्चून से जलता था। उसमें अगले में प्रीपोजिशन यूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर था टू प्रीपोजिशन का यूज करना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ था और वो करेक्ट लिखना था। जैसे आर्टिफिशियलिटी होता है आर्टिफिशियली, आर्टिफिक आर्टिफिशियल, तो इसका करेक्ट आंसर था आर्टिफिशियलिटी। और लास्ट में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था सिनोनिम पूछा था इसका। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातूनी हो। तो इसमें ह्यूमर्स हो नहीं सकता, फियर भी नहीं, वेल ड्रेस्ड। तो टॉकटी को मतलब होता है बातूनी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस दिए गए थे, हालांकि मैं नहीं कह सकता कि ये इजी थे, लेकिन इजी टू मॉडरेट थे, इतने मुश्किल भी नहीं थे। मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो सब के सब सही थे। और ये कुछ हिंदी के दिए हुए हैं। हालांकि हिंदी तो ऐसे पूछी गई थी जैसे बिल्कुल ही साहित्य टेट वाले बच्चों से पूछा जाता है। बहुत कठिन थी हिंदी, लेकिन फिर भी जिसको भी कुछ थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में पता था उसने भी 50% से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया था।